नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तथागत कहते हैं कि मेरा जो धम्म है आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक और अंत न कल्याणकारक है। आदि न कल्याणकारक का मतलब है कि शुरुआत में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है और अंत में भी कल्याणकारक है। इसका मतलब ये है, कल्याण का मतलब कि आपके लिए एक सुख सुविधाएं, आनंद, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला धम्म है। आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र के अंदर में सक्सेस कराने वाली बातें तथागत कहते हैं। लेकिन वो प्रतिबंध भी लगाते हैं, प्रतिबंधित भी करते हैं। उन चीज़ों से प्रतिबंधित करते हैं कि जिससे मानव मात्र के लिए दुख पैदा होता है, हानि होती है। और उस रास्ते को वो बताने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि जिससे व्यक्ति, समुदाय, प्राणी और ये ब्रह्मांड के सभी लोग खुश हो जाए। तो तथागत एक सम्यक संबोधि प्राप्त, अरहत सम्यक संबोधि प्राप्त एक विद्वान महापुरुष है, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेने के बाद एक विश्व के प्राणी मात्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जितने भी प्राणी मात्र हैं सबके कल्याण के लिए एक मार्ग शोध करके दिया है। और उस मार्ग के अंतर्गत जो कोई भी उस मार्ग को ढंग से जानेगा, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेगा, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि ही होना है। उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने को उस बात से नहीं जोड़ते हैं जिस बात से हमें जोड़ना चाहिए, उस बात से जोड़ते हैं जिससे हमें जोड़ना नहीं चाहिए। गुमराह होने का मूल कारण होता है कि हमारा चित्त मैल से ग्रसित होना। चित्त का मैल का मतलब क्या होता है कि चित्त के अंदर में कहीं न कहीं हमारी बुराइयाँ पड़ी हुई है। हमें किसी को दोष देने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी की बुराई करने में अच्छा लगता है कुछ। तो ये हमारे चित्त के दोष है, धब्बे हैं। उन धब्बों को दूर करना मतलब अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना है सबसे पहली भूमिका। और पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र करने के लिए आचरण में सुधार करना पड़ेगा, आचरण में सुधार करना पड़ेगा। और तथागत का जो धम्म है संपूर्ण रूप से आचरण पर ध्यान देता है। शील का मतलब होता है आचरण, पवित्र आचरण, अच्छे आचरण। शील का मतलब होता है आचरण। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक अच्छा आचरण क्या होना चाहिए? एक अच्छा आचरण इस प्रकार से होना चाहिए कि जो धम्म हमें दिया है उसको सम्यक रूप से पहले ग्रहण करें, समझे। सबसे पहले समझने के बाद में वो 5 अच्छे आचरणों की बात करते हैं कि आपको उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आचरण आता है उसमें आता है कि मादक द्रव्य का ग्रहण नहीं करना, कच्ची पक्की जो शराब है अत्यधिक मात्रा में ग्रहण नहीं करना, जिससे कि आप बेसावध हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तंद्रा में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता क्या गलत क्या सही। तो इस प्रकार जब आपकी स्थिति हो जाती है, मतलब आप प्रमाद के अंदर में चले जाते हो, तो आपको सबसे पहले अप्रमादी होना है। तो अप्रमादी होकर विचरना, सबसे पहले शीलवान यानी अच्छे आचरण वाला, होश वाला होकर विचरना। अप्रमादी मनुष्य जब प्रमाद को जीत लेता है, अप्रमाद से जब प्रमाद को जीत लेता है, तब वो प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ता है, यानी तब उसको प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और प्रज्ञा की प्राप्ति होती है तब वो एक एकाग्र चित्त हो सकता है, ध्यान की अवस्था में उतर सकता है, किसी बात को ढंग से कंसंट्रेट कर सकता है और किसी चीज़ का पता कर सकता है, सही गलत की वो जानकारी ले सकता है। तो केवल व्यक्ति ये नहीं समझे कि भाई मुझे एकांत में मैं रह रहा हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं विमुक्ति सुख का मतलब जो आनंद ले रहा हूँ, तो इससे मतलब ये नहीं समझे कि विश्वास की भाई बस अब तो मुझे सुख प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक कि
पूरी तरीके से जड़ मूल से चित्त के अंदर में जो मैल पड़ा है वो मैल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, तब आप एक कल्याणकारी मार्ग के अंदर में, निब्बान के क्षेत्र के अंदर में एंट्री नहीं पा सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वाणी का संयमशील रखना, बुद्धिमत्ता पूर्वक और शांति पूर्वक बोलना, और धम्म और उसके अर्थ को समझकर बोलना, मधुर बोलना। तो धम्म का एक मार्ग है, धम्म एक चीज है। धम्म जो चीज है क्या है? धम्म जो तथागत ने शोध करके निकाला वो धम्म है ना। तो उस धम्म को समझना, उस पर विश्वास करना, है ना। और धम्म का आचरण करते वक्त आनंदित होना, विचार करते वक्त आनंदित होना, और इस प्रकार का जीवन जीना कि जिससे कि हम एक उत्तरोत्तर वृद्धि करें। तो भिक्षुओं के लिए तथागत केवल भिक्षा टन करता है, भिक्षा मांगता है, इसलिए उसको भिक्षु नहीं कहा है। ये तो एक भोजन पाने का एक तरीका था कि कहाँ पर आटा चावल दाल ले जाएंगे, कहाँ पर बर्तन ले जाएंगे, कहाँ खाना बनाएंगे, क्योंकि भिक्षु का काम था कि ज्ञान अर्जन करना, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना जनता के बीच। तो टाइम को बर्बाद न करते हुए, और टाइम को बर्बाद न करते हुए, समय को बर्बाद न करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना, इसके पीछे का उद्देश्य था। भिक्षा टन का उद्देश्य ये नहीं था कि पैसे कमाना है, बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा करना, ऐसा नहीं था। उसका उद्देश्य था केवल कि शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की जरूरत है। तो 3 चीवर शरीर के लिए भोजन की जरूरत, और बाकी समय ध्यान साधना, प्रशिक्षण में अपने आप को ज्ञान अर्जन में लगाना, और उस ज्ञान का अर्जन करके अपने को दुख से मुक्त करना। अपने को मुक्त करते करते जो सदग्रस्त है, जो ग्रस्त है, जो दुख से पीड़ित है, जो जनता है, उनके दुख दूर करने के लिए उनको उपदेश करना, उनका मन मस्तिष्क तैयार करना अच्छाई के लिए, एक नैतिक मूल्यवान समाज की स्थापना करना, ये बड़ा उद्देश्य था। किसी धर्म की स्थापना करना उद्देश्य नहीं था कि ये धर्म वो धर्म। एक नैतिकवान समाज की स्थापना करना, ये तथागत का मूल उद्देश्य था। मतलब समझना पड़ेगा कि तथागत का जो धम्म है, पूरा धम्म एक समुंदर जैसा धम्म है। उसके अंदर चाहे कितनी भी नदी आके गिरे, लेकिन समुंदर के अंदर में पानी भरता ही नहीं है। वो सारे धर्म के लोग आ जाए, सारे जाति के लोग आए, लेकिन वो धम्म के अंदर समाहित होते जाएंगे, क्योंकि तथागत का धम्म दुख मुक्ति के लिए है। समझना है, दुख मुक्ति के लिए है, कोई लालच देने के लिए नहीं है, चमत्कार के लिए नहीं है, किसी चीज़ के लिए बहकावे के लिए नहीं है, कि वो दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतना विद्वान हूँ। ये आपके अच्छाई के लिए, आपके परिवार के अच्छाई के लिए, समाज के अच्छाई के लिए, देश के अच्छाई के लिए, दुनिया के अच्छाई के लिए एक पवित्र मार्ग जो तथागत ने शोध किया हुआ, उस मार्ग को समझकर ग्रहण करना और उसके द्वारा अपनी उन्नति करना। जब आप अपनी उन्नति करते हो, अपने को सदग्रस्त बनाते हो, अपने को सही रास्ते पे ले जा सकते हो, तभी तो आप किसी को ले जा सकते हो। जब आप कोई खुद नहीं जा सकते हो तो आपको क्या चीज़ समझेगी। इसलिए प्रज्ञा की प्राप्ति करना, प्रज्ञा यानी ज्ञान, इंटेलेक्चुअल ज्ञान, जो हाईएस्ट लेवल का ज्ञान, वो कब प्राप्त होगा? जब आप इंटरनल आपका डेवलपमेंट होगा। और इंटरनल डेवलपमेंट कब होगा? जब आप अप्रमादी होंगे, मतलब प्रमाद में नहीं रहोगे, आप बेहोश नहीं रहोगे, आप जागृत वाले होंगे। और जब जागृत वाले हो जाओगे, होश वाले हो जाओगे, तो आप एक्टिव व्यक्ति हो जाओगे। आप आलस से रहित रहोगे, आप तंद्रा से रहित रहोगे, और आप एक ऐसे एक्टिव होगे कि आप 24 आवर्स एक्टिव होगे। सोते समय भी आप एक्टिवता के साथ शरीर निद्रा के अंदर ले जाओगे। उठोगे तो आप एक्टिव के अंदर में रहोगे, एक्टिवनेस रहेगी आपके अंदर में। एक ऐसी चुंबकीय तरंगे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ आके आकर्षित हो जाएंगे, आपके साथ रहने में आनंद मनाना शुरू करेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक भिक्षु क्यों बनता था? एक भिक्षु इसलिए बनता था कि वो अपने आप को परिपूर्ण करे, अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर ले जाए। इसलिए एक ऑब्जेक्ट लेके भिक्षु बनाते थे तथागत। एक संघ, और ऐसे भिक्षुओं का एक संघ निर्माण करके वो संघ धम्म की सही तरीके से व्याख्या करे, और उस व्याख्या करने के बाद में समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम करे। ये इसके पीछे का एक बेसिक उद्देश्य था, और उसी को कहा बुद्ध का शासन। सचित्त परियोदपनं येतन बुद्धन शासनम, एतान बुद्धन शासन। बुद्ध का शासन आता है, कब आता है? कि जब
व्यक्ति शुद्ध होता है। और शुद्ध होने से क्या है, जब उसका राग यानी आसक्ति यानी मूढ़ता, और द्वेष यानी दूसरों के प्रति द्वेष, तो मूढ़ता और द्वेष है ना, राग द्वेष जब खत्म होता है तो जीवन रूपी नैया हल्की हो जाती है। हल्की होने से क्या होता है कि उसका जीवन आनंदित हो जाता है, दुखी नहीं होता, क्योंकि बंधन में बंधा हुआ आदमी कहीं नहीं कहीं अच्छी चीज़ों के अंदर में नहीं जा पाता है और वो अपने आप में पीड़ित होता है, और ऐसा पीड़ित आदमी दुखी होता है। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि जो राग और द्वेष के अंदर जो बंधे हैं, तो वो बंधन को काटो। बंधन को काटने से वो व्यक्ति निब्बानाभिमुख हो जाएगा। निब्बान के विमुख का मतलब है कि निब्बान की तरफ उसकी गति बढ़ जाएगी, हाईएस्ट हैप्पीनेस की तरफ। तो इसलिए कहा है मेरा जो धम्म है वो आदि न कल्याणकारी है, मध्यम न कल्याणकारी, अंत न कल्याणकारी। शुरुआत में भी कल्याणकार, कभी तुरंत कल्याणकारक है। ऐसा नहीं है कि दुख भोगने के लिए नहीं है धम्म। जो लोग अगर कुछ ऐसी व्याख्या कहते हैं कि हम दुख भोग रहे धम्म के कारण, ऐसा त्याग करना, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन, अनुशासन, गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पर आना, कौन से सक्सेस के रास्ते पर आना। अगर कोई आदमी ये कहता है, कोई गृहस्थ ये कहता है कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ क्योंकि धम्मों को मानता हूँ, तो गलत चीज़ है। कोई कहता है मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ क्योंकि मैं काम धंधा नहीं करता इसलिए धम्म का काम कर रहा हूँ, तो गलत बात है। तथागत ने कहीं नहीं कहा कि तुम काम धंधा छोड़ के धम्म का काम करते रहो। तथागत ने कहा कि एक गृहस्थ को कहा कि तुम एक अच्छी आजीविका भी साथ में लेके चलो, क्योंकि परिवार है, परिवार के साथ आजीविका भी रखना है। और जिसको भिक्षु बनाया उनको कहा परिवार मत रखो, क्योंकि परिवार अगर रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप वो जिम्मेदारी वहन नहीं करते, पत्नी बच्चे ये सब जिम्मेदारी वहन नहीं करते, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भिक्षु को परिवार विहीन रहना है, उसको सारे समाज का प्रतिनिधि बन के रहना है, उसके लिए काम करना। उसका पूरा समाज उसका परिवार है, उसको ऐसा देखना है, सारे प्राणी मात्र उसके परिवार के अंग। उसको मैत्री के मामले में बड़े लेवल पर काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है। तो एक संघ बनाने का उद्देश्य है, संघ बनाने का उद्देश्य है कि धम्म को समझना, धम्म की व्याख्या करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम करना और करवाना, ये काम भिक्षुओं का था। तो इसके लिए प्रशिक्षण स्थलों की ज़रूरत है, प्रशिक्षण स्थलों की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, ध्यान सेंटर्स, ये सबका निर्माण की ज़रूरत है ना, ताकि एक प्रशिक्षित भिक्षु निकले, विद्वान भिक्षु निकले। अगर कोई भिक्षु बने तो विद्वान बने, एक उपासक बने तो एक विद्वान उपासक रहे, एक गृहस्थ भी एक विद्वान बने। तो इसका विद्वत्ता निर्माण करने का काम धम्म का कार्य है। तो क्या होता है कि तथागत कहते थे कि भिक्षु प्रमाद मत कर, सावधान रहे, ताकि तेरा चित्त जो है काम भोगों में मत नहीं रमे, है ना। क्या होता है कि कोई भिक्षु तो बन जाता था, और बनने के बाद में अगर वो प्रमादी बन जाता था। आलस में है, बहुत सारे भिक्षु है अभी बिहार के अंदर से बाहर ही नहीं निकलते, बिहार के अंदर में ही है। एक दो घरों में जाते, वहीं पे खाना खा लेते, वहीं पे बातें गप्पे हकालते रहते। तो तथागत ने ऐसा नहीं कहा। तथागत ने कहा कि प्रमाद में नहीं रहना है, बेसावधानी में नहीं रहना, तुम्हें सावधान होकर काम करना है। तो सावधान होकर काम करना है, बेसावध नहीं रहना है। गांजा, भांग, शराब इनके चक्कर में नहीं जाना है, वेश्यागमन में नहीं जाना है। एक पवित्र जीवन व्यतीत करना है, एक्चुअल भिक्षु बनना है। कि और चिवर पहनने से भिक्षु नहीं होता है। तथागत ने कहा चिवर पहनने से भिक्षु नहीं होता है, इसलिए प्रमाद मत कर, सावधान हो जा भिक्षु, प्रमाद मत कर, सावधान हो जा, क्योंकि तेरा चित्त काम भोगों के अंदर में नहीं घूमता रहे। क्योंकि क्या होता है कि भिक्षु है, अब वो काम धाम नहीं, पैसा तो खूब आ रहा है, दान दे रहे लोग, खाना भी दान दे रहे, भोजन दान दे रहे, सारी चीज़ दान दे रहे, सम्मान मिल रहा है, तो उसको लगता है कि चलो अब अगर उसकी मति भ्रष्ट हो गई, ध्यान साधना नहीं कर रहा, अपने आप को जागृत नहीं कर रहा, धम्म को नहीं समझ रहा, स्टडी नहीं कर रहा है, तो भिक्षु असावधान भी हो सकता है, इसलिए प्रमाद के अंदर जा सकता है। इसलिए चेतावनी भी तथागत देते हैं। आगे तथागत क्या कि जो प्रज्ञावान नहीं है वो ध्यान भी नहीं कर सकता। अब प्रज्ञावान कोई जो प्रमाद में जो पड़ता है, आदमी शराबी है, बकबक करने वाला है, तो वो ध्यान भी नहीं करता है। वो ध्यान कैसे करेगा? आलस्य में पड़ा है, तंद्रा में पड़ा है, तो ध्यान नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान करने के लिए प्रज्ञावान होना जरूरी है। समझने वाली बात है, ध्यान करने के लिए आपको प्रज्ञावान होना बहुत जरूरी है। अगर प्रज्ञावान नहीं हो तो ध्यान नहीं कर सकते, अगर प्रज्ञावान नहीं हो तो ध्यान नहीं कर सकते, और ध्यान नहीं कर सकते तो फिर चित्त एकाग्र नहीं होगा, ध्यान नहीं कर सकते तो फिर चित्त एकाग्र नहीं होगा, और वो जिसका चित्त एकाग्र नहीं होगा वो प्रज्ञावान भी नहीं हो सकता, और जो प्रज्ञावान नहीं हो सकता तो वो क्या है, वो निब्बान की एरिया को भी नहीं समझ सकता, हाईएस्ट हैप्पीनेस को नहीं समझ सकता। तो जब कोई एक भिक्षु एकांत में प्रवेश करता है,
एकांत का मतलब है ध्यान, शून्यागार। शून्यागार जब होते थे ना, अभी भी ध्यान के सेंटरों में शून्यागार होते, उसमें जब प्रवेश करता है तब वो शांत चित्त होता है। तब वो शांत चित्त होता है, तब उसको सद्धम्म का साक्षात्कार होता है और उसे उस समय दिव्य सुख का अनुभव होता है। कोई बोले कि शून्यागार में जाने से क्या होता है? जब आप अपनी इंटरनल यात्रा में निकलते हो, आंतरिक यात्रा पे जब निकलते हो, तब क्या होता है? जब एकांत में प्रवेश करते हो, एकांत में प्रवेश का मतलब शून्यागार में प्रवेश करते हो, और तब चित्त शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत होता है तो सद्धम्म का साक्षात्कार होता है, और जब सद्धम्म का साक्षात्कार होता है तब दिव्य सुख का अनुभव होता है। तथागत अपने भिक्षुओं को बहुत ट्रेनिंग देने का काम करते थे। वो ट्रेनिंग भी, सबसे पहले ट्रेनिंग होती थी कि इंद्रियों पर संयम करो। बोलो तो ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलो, बोलो मतलब संयमित बोलो, वाणी मधुर वाणी में बोलो। देखना है तो क्या देखना है, कौन सी चीज़ देखना है उसी को देखो, जिसको नहीं देखना है उसको मत देखो। सुनना है, जो चीज़ सुनना है वही सुनो। सोते वक्त जागृत रहो, चलते वक्त जागृत रहो, होश से पूर्वक चलो। तो सारा इंद्रियों के प्रति, सोचने के प्रति थिंकिंग, जैसे मन के माध्यम से थिंकिंग की जाती है तो थिंकिंग भी अच्छी करना है, सोचना अच्छा है। तो सारी इंद्रियों को सबसे पहले प्रैक्टिकली करवाते थे। क्या करवाते थे? ध्यान के माध्यम से प्रैक्टिकली उसको, इंद्रियों को प्रशिक्षित करवाते थे। और फिर प्रशिक्षित होने के बाद में वो व्यक्ति जब खुश हो जाता था, संतोषी हो जाता था, हाँ उसे कुछ अच्छा हासिल हुआ है, तब तब उसको अलग अलग नियम समझाते थे प्रतिमोक्ष के। बैठना कैसे, उठना कैसे, किसी घर जाना कैसे, ये सारे नियम समझाने के बाद में फिर एसोसिएशन के बारे में बताते थे कि जो विद्वान है उसके साथ में संगति करो, उससे कुछ सीखो। क्योंकि उस वक्त तो बहुत कम लाइब्रेरी वगैरह तो ऐसा कम था, ताड़पत्र में लिखा हुआ होता था थोड़ा बहुत। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज्ञान जाता था वो किसके माध्यम से? जो कुछ भिक्षु, विद्वान भिक्षु थे, ज्ञानी थे, वो अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखते थे एक एक बात को, और उस बात पे चिंतन मनन करते थे, उस पर डिबेट डिस्कशन होता था। तो इसलिए अच्छे मित्रों की संगति करो, ऐसे तथागत कहते थे। अप्रमादी मित्रों की, अप्रमादी मतलब जो आलस्य से रहित है, जो सावधानी पूर्वक और काम करते, एक्टिव है, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो। अच्छा है ना? और उत्साहित हो जाओ। वो ये नहीं बोलते थे कि निराशावादी ये रहो यार, हो जाएगा चले जाएगा, ऐसा नहीं। उत्साहित हो जाओ। कोई काम कर रहे हैं, उत्साहित हो जाओ। पवित्र काम करने के लिए, कुशल काम करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाओ। और अपनी परीक्षा खुद करो, अपनी परीक्षा खुद करो, अपनी रक्षा करो। और जब अपनी रक्षा करेंगे, अपनी परीक्षा करेंगे, तो अपने को सही और गलत पता चलेगा। तब क्या होंगे? हम मेधावी होंगे। मेधावी है नहीं, एक मेरिटधारी, जिसको आज मेरिट वाले बोलते हैं, कि हम अग्रणीय होंगे और सुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो अपनी परीक्षा करेगा, जो संयमित होगा, वो गतिमान होगा, है ना? वो गतिमान होगा, वही अपने आप को काबू में रख पाएगा। जैसे एक अच्छा व्यापारी जो अपने घोड़े को काबू में रखता है, उस समय घोड़े का उदाहरण देते थे ना, तो जैसे एक अच्छा व्यापारी अपने घोड़े को काबू में रखता है, तो सावधान होने में, है ना, आनंदित रहना, प्रमाद से डरना, आलस्य से डरना, बेसावधानी से डरना। तो बेसावध जो नहीं रहेगा, सावध जो रहेगा, होश वाला रहेगा, तो वो छोटे मोटे जो बंधन है उसको जलाता हुआ निकल जाएगा। बंधन मतलब कहाँ बनते हैं? हमारे चित्त के अंदर में। वो बंधन जलते जाएंगे और जलाता हुआ आगे निकल जाएगा। उसका चित्त पवित्र होते जाएगा और परत दर परत उसकी वृद्धि होते जाएगी। एक एक लेवल वो आगे बढ़ते जाएगा और उसको निब्बान का साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पर जो एक भिक्षु होता है या जो एक अच्छा उपासक है, उसको बुद्ध का ध्यान रहता है कि बुद्ध कैसे है। उनको धम्म का ध्यान रहता है, उनको संघ का ध्यान रहता है, उनको एक करुणा का ध्यान रहता है, कि है ना, उनको मैत्री का ध्यान रहता है। तो वो एक श्रद्धावान व्यक्ति हो जाता है। उसको पता चलता है कि मेरे दुख से तो मुक्ति होगी, मैं ऐश्वर्यवान तो होऊंगा, एक अगर उपासक है तो मैं ज्ञानी तो होऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मेरी उन्नति। तो उसको एक श्रद्धा निर्माण होती है। श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा मतलब इंटरनल श्रद्धा निर्माण हो जाती है। इंटरनल श्रद्धा में उसको दिख जाता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो श्रद्धावान हो जाता है। वो आचरण से बहुत अच्छा होता है, उसको सिलवान का है। वो आचरण से
अच्छा हो जाता है, और जब वो आचरण से अच्छा हो जाता है, श्रद्धावान हो जाता है, वो यशस्वी होता है। यशस्वी होता है मतलब विजेता होता है। वो कोई व्यापार करेगा तो बहुत अच्छे से व्यापार करेगा, अगर वो राजनेता है तो बहुत अच्छा राजनेता होगा, अगर वो जो भी कुछ करेगा, अच्छा लेखक बनेगा, जो भी करेगा तो वो यशस्वी होगा। और जब उसका यशस्वी होगा तो ऐश्वर्यवान होगा। ऐश्वर्यवान का मतलब होता है कि धनवान होगा। वो धनवान होगा, और ऐसा व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाएगा, ऐसा व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाएगा जिसके अंदर यश है, धन है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, श्रद्धा है, ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, और जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ वो पूजित होगा, उसका सम्मान होगा। लोग उसके देख के गले लगाएंगे, अरे ये आदमी से सीखने लायक कुछ है, ये सक्सेसफुल आदमी आ गया, तो सबसे पहले आपको सक्सेसफुल बनना है। और सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपनी परीक्षा करनी, अपने को परीक्षण करना, अपने अंदर के दोषों को दूर करना, अपने अंदर गुणों की पराकाष्ठा के अंदर गुणों की पूर्ति करना है, वो पराकाष्ठा करनी, उस लेवल तक जाना है, अपने आप को उस लेवल तक तैयार करना है कि हमें सक्सेस तो होना है होना, और उसके प्रति हमको श्रद्धा निर्माण करनी है। श्रद्धा एक बहुत बड़ा बल है, श्रद्धा बहुत बड़ा बल है। और श्रद्धा कैसे निर्माण होती है? श्रद्धा जब आप उस माहौल के अंदर में आते हो, और उस माहौल के अंदर अपने आप को देखते हो, सफल लोगों को देखते हो, आपके अंदर के विचार आपको बताते हैं कि आप ही कितने ताकतवर व्यक्ति हो, आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। लोग ना बोलेंगे नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन आप श्रद्धायुक्त व्यक्ति हो जाते हो। श्रद्धा ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। और ये काय कारण थे? प्रज्ञा के कारण। जब आप प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते हो, जब आप प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते हो, तब आप प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ते हो। और जब प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ते हो तो छोटे मोटे जो बंधन है, राग है, द्वेष, इसको तोड़ते हुए आप आगे बढ़ते हो, और आगे बढ़ते जाते आपके अंदर श्रद्धा निर्माण हो जाती। श्रद्धा के बाद आप यशस्वी होते हो, ईश्वरशाली हो जाते हो, और आगे बढ़ते जाते हो, और आप एक प्रगतिशील इंसान करके आप जाने जाते हो। तो आपको अपने अंदर मैत्री बढ़ाने की ज़रूरत है। कटु वचन, कठोर वचन नहीं बोलने हैं। ये ध्यान रखना है कि अधिकतर कोशिश ये करना है कि कठोर वचन नहीं बोलना। समयानुकूल बातचीत करनी है, यथार्थ की बातचीत करनी है, अर्थ के साथ बातचीत करनी है, अनुकूल समय के साथ बातचीत करनी है, और ज़रूरी है उतना ही बोलना है। अगर किसी चीज़ को समझ में नहीं आया तो उदाहरण सहित बोलना है, उदाहरण देकर बोलना है, और आवश्यक चीज़ों के बारे में ही बोलना, अनावश्यक नहीं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का होगा तो वो साधना में वो बहुत ऊंचा जाएगा, और उसका जो एरिया होगा वो बढ़ते जाएगा, समुद्र जैसा बहुत है ना। और वो एक ऐसा व्यक्ति होगा कि वो एक ज्ञानवान व्यक्ति होगा, और इस संसार के अंदर में वो एक कमल के जैसा जीवन जिएगा। ये कमल के जैसा जीवेगा। तो हमारा काम क्या है कि हम युद्ध करें। किसके लिए युद्ध करें? हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करें, अच्छे आचरण के लिए। युद्ध का मतलब है कि युद्ध का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जंगल में जाके आप लोग युद्ध भूमि पे जाके कुछ करना। युद्ध का मतलब है यहाँ पर योद्धा बनना। योद्धा मतलब वीर बनना, योद्धा बनना। काय के लिए युद्ध करना है हमको? श्रेष्ठतम शील के लिए, अच्छे आचरण के लिए। अच्छे आचरण को दबने नहीं देना है, अच्छे आचरण को दबने नहीं देना है। अच्छे आचरण का स्थान अच्छा होना ही होना है। कोई अगर कहे कि वर्ण व्यवस्था मानो, बिल्कुल नहीं मानना है। कोई बस कहे जाति व्यवस्था मानो, बिल्कुल नहीं मानना है। कोई कहे कि आपको गलत रास्ते पे जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। आपको सच्चाई की तरफ आने के लिए, अच्छाई की तरफ आने के लिए अपने आप से भी लड़ना पड़े तो आप लड़िए, 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 युद्ध करिए, लेकिन आपको सन्मार्ग पे आना ही आना है। लोगों को सन्मार्ग पर लाना ही लाना है, और सन्मार्ग पर लाने के लिए, आने के लिए वर्क करना है। और प्रमाद है ना, प्रमाद में नहीं फंसना है, अप्रमाद में रहना, उसके लिए भी युद्ध करना पड़ेगा। क्या युद्ध करना पड़ेगा? कोई कहेगा जबरदस्ती नहीं, तुम्हें तो पीना ही है शराब, नहीं, कैसे नहीं पीना? वो बोले 40,000 की बोतल है भैया, लाख की है, हम क्या करें? नहीं पीना मतलब नहीं पीना। तुमने इंग्लैंड से लाई, पाकिस्तान से लाई, जापान से लाई, कहीं से भी लाई, हमें नहीं मालूम कहाँ से शराब लाई, कौन सी ब्रांडी लाई। नहीं पीना मतलब नहीं पीना। ज़रूरत नहीं पीने की, नहीं पीनी है ना। नशा करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना। वेश्यागमन करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना। आपने अपने आप को पवित्रता के अंदर में डाल दिया, मुझे तो ये अपवित्रता वाले काम नहीं करना, तो आपको कौन डिगा सकता है? कोई नहीं डिगा सकता है। तो यहाँ पर तथागत ने शील की बात की, आचरण की बात कही। उपासक के लिए स्वेच्छा से आचरण किए हुए शील है। 5 शील जो है स्वेच्छा से, कि उनको नियम नहीं बनाया, लेकिन बोला कि ये शील आचरण करोगे तो आपकी उत्तरत्व वृद्धि होगी। लेकिन भिक्षुओं को कहा कि ये तो मानना ही मानना है तुम्हें 100%, ये तो तुम्हारे लिए व्रत है, तुमको तो ग्रहण करना ही करना है। अगर तुमने ग्रहण नहीं किए तो तुम भिक्षु नहीं हो, तुम और कुछ हो।
तुम भिक्षु नहीं हो, तुम और कुछ हो। उसका रीज़न था कि उपासकों के लिए उन्होंने स्वतंत्रता दी है, क्योंकि उपासक धीरे धीरे उस चीज़ पे आएगा। लेकिन भिक्षु ने तो ना तो उसके पास परिवार है, ना कोई कुछ है, ना कुछ है। वो तो तीन चिवरधारी हाथ में कटोरा लेके, वो तो ज्ञान अर्जन के लिए और अपने चित्त मनों को दुरुस्त करने के लिए और दुख से मुक्ति के लिए निकल पड़ा है। वो तो अभियान के अंदर 100% आ चुका, तो उसको क्या ज़रूरत है। तो तथागत ने इसलिए उनको व्रत दिया। लेकिन एक जीवन यापन के लिए जो एक उपासक है, उसको अपनी स्थिति परिस्थिति देख के बोलना है, समझना है, रहना है, उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे जाना है। तो इसलिए उसको व्रत नहीं बनाया, नियम नहीं बनाया, उसके लिए स्वेच्छा से ग्रहण किए हुए आचरण बनाया। तो तथागत बहुत एक प्रैक्टिकली व्यक्ति है। तथागत एक बहुत प्रैक्टिकली व्यक्ति है। तथागत ने दिया हुआ धम्म एक समुद्र जैसा धम्म है। उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति को दुख से मुक्त कराना। अब कुछ तपस्वी आते हैं जो तपस्या करते हैं। अभी लोग साधना में जाते हैं और केवल समाज के अंदर जाके कहते हैं कि हमने साधना की है, हमने साधना की है, हमने बहुत साधना की है। लेकिन जब उनको कोई गाली दे देता है गलती से, काय की साधना की भाई, वो एकदम उतावले हो जाते, गुस्से में आ जाते। वो समझते हमने साधना की है। भी साधना की है तो गुस्सा क्यों? फिर गुस्सा आया तो साधना नहीं की है। वो साधना भी अभी परिपक्व नहीं हो, क्योंकि अभी गुस्सा आया। जब किसी की अच्छाई देख रहे हो, प्रोग्रेसिव देख रहे हो, वहाँ खुश नहीं होते। वहाँ ये समझते कि इसका आदर क्यों हो रहा है, इसके पास में थी संपत्ति क्यों, उसको द्वेष निर्माण हो, गुस्सा निर्माण होता है उसके बारे में। गलत। अगर ऐसा भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो चेक करना चाहिए। अपनी परीक्षा खुद करनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि अपनी परीक्षा स्वयं करनी है। अभी लोगों ने क्या समझा कि तथागत भिक्षाटन के लिए निकलते, मतलब उन्होंने धन संपत्ति अर्जन करने के लिए मना किया। ऐसा नहीं है। वो केवल भिक्षुओं के लिए प्रतिबंधित है। भिक्षुओं की संघ था, संघ के पास में संपत्ति थी, और वो संघ की संपत्ति किस लिए थी? जनता के उपयोग के लिए। अगर विहार भी बनते थे तो क्यों बनते थे? भिक्षु तो रहते ही थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ प्रवचन होते थे, ज्ञान की बातें होते, लोग जाते थे, पीड़ित लोग जाते थे, दुखी लोग जाते थे, राजे महाराजे जाते थे, वो भिक्षुओं से मिलते थे और मिलकर उनसे ज्ञान अर्जन करते थे। अपना डिबेट और डिस्कशन होता था। वो एक ज्ञान के केंद्र थे। तो संपत्ति भूमि जो दान है वो संघ को दान दी जाती थी, पैसा सोना नाना संघ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, क्योंकि भिक्षु का कोई परिवार नहीं है। व्यक्तिगत रूप से वो संपत्ति नहीं रखेगा, ये प्रतिबंध था। क्योंकि व्यक्तिगत अगर संपत्ति भिक्षु रखे तो संपत्ति के लिए झगड़ा हो जाएगा, और उसका जो मूल उद्देश्य है कि समाज का उत्थान करना, वो नहीं होगा। आज आप देखते हो कि उसका एक रूप तैयार हो गया है ना। कुछ मंदिर बन गए, कुछ ट्रस्ट बन गए, कुछ ऐसी संस्थाएं बन गई कि कभी आप देखते हो कि कभी बाढ़ आ गई, जिस एरिया के अंदर मंदिर है उसी एरिया के लोगों ने दान दिया है, बाढ़ से वो घर बह गए, मंदिर के पास में संपत्ति पड़ी है करोड़ों की, लेकिन वो घर बहे हुए लोगों को वो मदद नहीं करते, बोलते सरकार को मदद करना चाहिए। अब इन लोगों ने केवल वो मंदिर में पैसा दान दिया, खूब दान दिया कि भगवान हमको ये करेगा, भगवान ये हम करेगा, लेकिन इनकी विपत्ति के समय में 1 रुपया बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे काम तथागत ने नहीं कहा है। तथागत का तो बहुत ही सीधा सीधा काम था कि एक भिक्षु बीमार हुआ और उसको कोई देखभाल नहीं कर रहा था, तो तथागत जाके उसके चिवर को साफ करते हैं, उसका दवा करते हैं, उसके लिए ठीक करने के लिए वर्क करते हैं। तथागत एक अलग काम है, करते हैं। तथागत ये नहीं है। तथागत का मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है, समझने वाली बात है। अभी जो लोग तथागत की जो मूर्तियां है उसको ही कुछ रंग वंग लगा के उसको कुछ बाबा बनाने के चक्कर में लगे हैं। तथागत की जो स्तूप है, उनके जो भिक्षुओं के स्तूप है, उस स्तूपों को कुछ लोग खोद काद के अलग बनाने के लिए लगे हैं। ये सब ठीक नहीं है। ये पुरातत्व के रक्षण होना बहुत जरूरी है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये ठीक है तो ठीक है, अगर ये ठीक है तो कैसे ठीक है, अगर ये ठीक है तो कैसे ठीक है, ये समझने वाली बात है। अगर ये ठीक है तो कैसे ठीक है, ये समझने वाली बात है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि तथागत ने किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि धम्म के नाम पे आप गुमराह हो। तथागत का मतलब है प्रोग्रेसिव होना। तथागत का मतलब भिक्षाटन करना नहीं है। भिक्षाटन तो उनको मालूम था कि जब तक ये धम्म
का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक मांगना पड़ेगा जरूरत, क्योंकि वो एक आदमी को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, एक आदमी को बीमार होते हुए नहीं देखना चाह रहे थे। क्योंकि किसी उपासक ने अगर भोजन के लिए नहीं बुलाया तो वो चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, उनको जाना है, भिक्षाटन करना है और भोजन ग्रहण करना है, बस उसने उद्देश्य। वो कोई सोना चांदी ये मांगने के लिए थोड़ी ना जाते थे, वो राजा के पुत्र थे, वैसे भी उनका खुद का राज्य कारोबार था। लेकिन वो जाते इसलिए थे कि वो एक उनकी एक परंपरा डालना चाह रहे थे, शिष्यों की एक ऐसी परंपरा हो कि जहाँ पे उनको कोई ये नहीं, उनका एक उद्देश्य स्पष्ट था कि ज्ञान अर्जन करना, अपने आप को शुद्ध करना, प्रचार प्रसार करना, मानव मात्र की सेवा करना। ये समझने वाली बात है, और ये समझोगे नहीं, अगर जानोगे नहीं तो बुद्ध का धम्म समझ में नहीं आएगा, तथागत का मोमेंटम ही समझ में नहीं आएगा, तथागत की वाणी समझ में नहीं आएगी। तो एक परिवार को अच्छा करना, इस संसार के अंदर में लोगों को डिसिप्लिन करना, एक नैतिक धरातल पे एक नैतिक साम्राज्य का निर्माण करना, उसको बुद्ध शासन कहते थे। उसको बुद्ध शासन कहते थे। केवल एक जमा करने वाला नहीं कि अभी लोग मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए, मंदिर ट्रस्ट बने करोड़ों रुपए, और सरकार से भी छूट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बहुत सारे महल बना रहे, और उसका उद्देश्य कुछ नहीं। दर्शन देखो, यहाँ चमत्कार देखो, आपको अगले जन्म में देखो, यहाँ पूजा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। सारे लालच के केंद्र बन रहे, और सरकार अपने बजट का बड़ा हिस्सा इन पत्थरों के अंदर लगा रही है। लेकिन सरकार वही काम अच्छे विश्वविद्यालय बनाए, अच्छी लाइब्रेरियाँ बनाए, अच्छे ध्यान सेंटर बनाए, अच्छे प्रशिक्षण सेंटर बनाए कि हमारे यहाँ से अच्छे वैज्ञानिक निर्माण हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, अच्छी फैक्ट्रियों का निर्माण हो, अच्छा रोजगार का निर्माण हो, और एक वैज्ञानिक वाले एक ऐसे जवान व्यक्ति की कौम निर्माण हो। यहाँ पर भारत के अंदर में जवानों की संख्या बहुत है, जो शारीरिक रूप से जवान है लेकिन मानसिक रूप से गरीब है, मानसिक रूप से साधु बन चुके हैं, भिखारी बन चुके, साधु भी नहीं बोल सकते उनको, बहुत लोग तो साधु भी कहलाने के लायक नहीं है। मानसिक रूप से वो एक चमत्कार वाले व्यक्ति बन चुके हैं, है ना। साधु का मतलब सन्यासी होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, संत होता है, लेकिन वो वैसे नहीं है। वो तो ये बोलते हैं कि भैया क्या करे यार, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, माता पिता ने कुछ करके ही नहीं रखा है, चलो यार क्या करे, कावड़ यात्रा पे निकल चलते हैं। कोई कहे क्या करे, चारों धाम की यात्रा पे निकल चलते हैं। कोई कहे क्या करते यार, चलो धुनी रमाते हैं, चिलम ही पीते हैं। कोई कहे क्या करे यार, कुछ काम वाम लगता नहीं, चलो ये सट्टा जुआ खेलते। तो आपने अपनी जिंदगी के डावाडोल होकर के अपना जो कंट्रोल है किसी और के साथ में सौंप दिया है, किसी है ना। आपका जो इसलिए नहीं हुआ है, आपका जो ज्ञान अर्जन के लिए हुआ। ज्ञान साधना से अर्जन होता, ध्यान करिए, और ध्यान करने के लिए आपको मादक द्रव्य से दूरी करना ही पड़ेगा, है ना, विषयागमन से दूरी करना ही पड़ेगा, आपको अपने आचरण को ठीक करना ही पड़ेगा। जब आप अपने अपने अच्छे होंगे, जब आप शीतल होंगे, शांत होंगे, तभी तो आप चित्त को एकाग्र कर पाओगे, तभी तो आप नई चीजें अचीव कर पाओगे, तभी तो आप इन्वेंशन कर पाओगे। कोई पागल आदमी, कोई नशेड़ी आदमी कोई नया इन्वेंशन करेगा क्या, जब उसका ब्रेन ही काम नहीं करेगा? तो ब्रेन को डेवलपमेंट नहीं करोगे, जिस चीज के लिए आए हो, कि अपने आप को क्या गुमराह करोगे जीवन में आके? किसी ऐसे सन्यासी के कि जो सन्यासी नहीं है, जो भगोड़ा है, जिसने केवल कि घर को चला नहीं पा रहा था इसलिए भाग गया, उसको सन्यासी कहोगे? सन्यासी तो वो होता है कि जिसने वाकई अपने कल्याण के लिए और जन के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया, वो सन्यासी होता है। सन्यासी वो थोड़ी था भगोड़ा कि लालच के कारण कि चलो गृहस्थों का धन लूटना है इसलिए सन्यासी बन गए, है ना, कुछ राजनेताओं को चलाना है उसके लिए भीड़ इकट्ठा करना है तो धंधेबाज बन गए। वो सन्यासी थोड़ी होता है। सन्यासी तो एक सन्यासी होता है। ये थोड़ी सन्यासी होता है कि 2-4 लोगों के आंख में भूत प्रेत ले आए हिप्नोटिज्म के माध्यम से। वो सन्यासी थोड़ी होता है कि अपना किसी का मन पढ़ना जान लिया, विचार पढ़ना जान लिया, उसको बोला तुम्हारी ऐसा ऐसा होना है। वो सन्यासी थोड़ी। सन्यासी का मतलब है इंटरनल दुख दूर करना, जागृत करना, लोगों को होश वाला करना, ज्ञानवान करना, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक डेवलप करना, उसके अंदर वैज्ञानिक परिभाषा डेवलप करना, उसको ऐश्वर्यवान बनाना, उसको वाकई चाहना के अंदर से कि ये विद्वान बन जाए और इतना काबिल बन जाए कि वो बताने वाले को भी खुशी हो। किसी ने कहा कि भाई आप इतना ज्ञान देते हो और लोग आपसे भी अगर विद्वान हुए तो मैंने कहा खुशी हो जाएगी, हमें कल्याण मित्र मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छी एक संगति हो जाएगी। उसमें कौन सी बुरी बात है? सबसे अच्छी बात है। हम तो स्वागत करेंगे जो लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, हम उनको सहयोग करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, है ना। जो नीचे गिरे हैं, जो पीड़ित है, दुखी है, उनको आगे उठाने का काम करेंगे, उनको सांत्वनता देंगे, उनको हौसला प्रदान करेंगे। और जो आगे बढ़ चुके हैं उनको बोलेंगे आप और आगे बढ़िए और सशक्त हो जाइए, और जो पीछे है उनको सहयोग करिए। ये तो इससे तो हमारा समाज एक अच्छा उन्नतिशील समाज बनेगा। इसलिए
आज एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक अमीरी का माहौल, एक गरीबी, एक वाकई दुख भरी स्थिति है, ये रोग है। ये भारत के अंदर में हम लोग देखते हैं कि हमारे नेता कटोरा ले लेके खड़े हैं, बोले उधार चाहिए हमको, उधार चाहिए, उधार की व्यवस्था खड़ी कर दी और इतना लोन, यहाँ से लोन, इस विदेश से लोन, इस बैंक से लोन, लोन ले लेके क्या भारत के पास में खनिज संपदा की कमी है? नहीं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च ही नहीं है। हमने सोलर एनर्जी का उपयोग ही नहीं कर पाए उतने तरीके से, हमने पानी का ढंग से उपयोग नहीं कर पाए, अपने भूमि का उपयोग नहीं कर पाए ढंग से, हमने वो खनिज संपदा का उपयोग नहीं कर पाए, हम अपने पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम उस उर्वरा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए, हमने यहाँ के लोगों के ब्रेन का उपयोग नहीं कर पाए, उस ब्रेन को हम डेवलप नहीं करने के लिए काम कर रहे हैं। हम अच्छे स्कूल नहीं बना पा रहे, हम अच्छे कॉलेजेस नहीं बना पा रहे, हम अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे, हम अच्छा लिटरेचर स्थापित नहीं कर पा रहे, हम रिसर्च संस्था स्थापित नहीं कर रहे, हम केवल धर्म 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 बोल बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। किस धर्म की स्थापना कर रहे हैं? धर्म किस लिए है? लोगों को झगड़ा लगाने के लिए, दंगा लगाने के लिए? किस लिए धर्म है आपका? धर्म तो शांति के लिए होना चाहिए, धर्म तो लोगों को प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए, धर्म तो लोगों को अच्छे के लिए होना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य है कि लोग पवित्र बने, लोग अच्छे बने। क्योंकि कोई आधी रात में भी अगर हमारी बहना बाहर निकलती है तो उसको निडरता से निकल सके, उसको लगे कि कोई भेड़िया हमारे साथ में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, इतना हौसला उसके अंदर में, वो तब वो धर्म होता है। धर्म वो होता है कि कोई भूखा प्यासा ना रहे, कोई पीड़ित नहीं रहे। धर्म वो होता है। धर्म ये होता है कि कोई भी आर्थिक तंगी के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करे। धर्म वो होता है। धर्म का मतलब क्या होता है? अपनी माता पिता की सेवा करे। ये होता है। धर्म का मतलब है कि वो माता पिता को जागृत करे, कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करे, उसकी अच्छे से परवरिश करे, उसको अच्छे से सिखाए। धर्म का मतलब ये होता है। धर्म का मतलब ये होता है कि राजा को ये सिखाए कि तुम्हें राज्य करना है, तुम्हें अच्छे से राज्य करना है, केवल 2-4 बिजनेसमैन के दलाल बन के काम नहीं करना है, तुम्हें पूरे सोसाइटी के लिए काम करना है। ये धर्म का काम होता है। और एक प्रशासनिक ऑफिसर को ये सिखाए कि तुम एक सेवा के लिए हो, एक कार्य करे, है ना। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कितना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है। एक न्यायाधीश को ये सिखाए कि न्याय की प्रणाली को किस प्रकार से अच्छे से लागू करे, ताकि ये सारा समाज के अंदर में उन्नति हो, है ना। इसके लिए एक स्वयं प्रेरित सारे लोग एक अच्छाई का काम करें, अच्छाई का काम करें, एक सिस्टम का निर्माण करें। तो जब सिस्टम का निर्माण होगा, जब अच्छे सिस्टम का निर्माण होगा, तब बुद्ध का शासन आएगा। बुद्ध का शासन, सम्यक संबुद्ध का शासन आएगा। और सम्यक संबुद्ध का शासन मतलब जहाँ हरियाली हो, जहाँ खुशहाली हो, जहाँ खूब प्रोग्रेस हो, जहाँ जाति भेद नहीं हो, जहाँ वर्ण भेद नहीं हो, कोई भेदाभेद नहीं हो, कोई नरसंहार नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, सब लोग खुश रहे, सब लोग आनंदित रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे की भावना को समझे, एक दूसरे का सम्मान करे, है ना। किसी की निंदा नहीं करे, किसी की ये नहीं करे, है ना। एक दूसरे का सम्मान करे। एक ऐसा वातावरण तैयार करना, एक प्रोग्रेसिव वातावरण तैयार करना, ताकि हम लोग आपस में एक ऐसा समूह बने, एक ऐसे व्यक्ति बने कि प्रोग्रेसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। और हम ऐसा बने, इतना बने कि हम देने वाले व्यक्ति बने, हम देने वाले व्यक्ति बने, इसकी इतनी उन्नति हो। यही कहने का मतलब है आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक। ये कल्याण की भावना के साथ एक सिस्टम का निर्माण करने की ज़रूरत है। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं क्यों वक्तव्य देके अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी संघर्ष करना है, मतलब आंदोलित करना है अपने आप को, मुझे भी जागृत करना है, मुझे भी सुशिक्षित करना है आगे बढ़ने के लिए। और मुझे एक विद्वान लोगों की समूह की ज़रूरत है, विद्वान लोगों की दान की ज़रूरत है। और विद्वान लोगों के लिए कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, शासन के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके। और बहुत अच्छा काम करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा काम करेंगे। इसमें किसी को ये नहीं होना चाहिए, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम बहुत अच्छा सिस्टम स्थापित करेंगे। और शिक्षण प्रारंभ काल में अगर व्यक्ति गलती भी करता है थोड़ी बहुत, तो वो गलती काहे के लिए होती है? सीखने के लिए होती है। अगर कोई साइकिल चलाता है और साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है, तो गिरने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो चलाएगा नहीं, वो उठता है फिर चलाता है, फिर उठता है चलाता है। जीवन का सीखने की यही प्रोसेस होती है। जब चिड़िया पहली बार उड़ती है तब वो ऊपर नहीं जाती एकदम, वो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है ना। तो गिरकर उठना, उठकर चलना, और चलते जाना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना और सफलता पाना। इसलिए असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो, उसे दुरुस्त करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जब तक कामयाब ना हो तुम, तब तक चैन की नींद त्यागो तुम, है ना। और साहस का निर्माण करो, है ना। मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए साहस का निर्माण करो, और उस साहस का निर्माण करके आगे बढ़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो,
है ना, और आनंदित होकर आगे बढ़ो कि वो अपने डेस्टिनेशन को देखो। सम्यक समाधि का मतलब है एक बड़ा डेस्टिनेशन देखना, एक राइट डेस्टिनेशन देखना, और सम्यक दृष्टि का मतलब है अपनी दृष्टि को प्योर करना कि वो दिख जाए, और बीच में सारी चीज़ें आती हैं। संकल्प आते हैं कि अच्छे संकल्प लेना, अच्छा बोलना, अच्छे आजीविका, अच्छे कर्म, अच्छा व्यायाम, बार बार अपने ब्रेन को अच्छी चीज़ें देना, बुरी चीज़ें बाहर निकालना, और उसकी संरक्षण करना, अच्छाई का रक्षण करना, धम्म का रक्षण करना, और पूरा धम्म का एनालिसिस करना। मैं तो आग्रह करता हूँ कि पाली के विश्वविद्यालय शुरू हो, तथागत पर रिसर्च शुरू हो, और सारे ध्यान भी चालू हो, और ध्यान के साथ में अच्छा लिटरेचर निर्माण हो, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने को देखना चाहिए जापान, चाइना कैसे आगे बढ़ रहे, कोरिया कैसे आगे बढ़ रहे, वो सब सक्सेसफुल कंट्री को देखना, वहाँ से अच्छा ही लेना, बुराई फेंक देना उठा के, अच्छा ही लेना, और हमको भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री, एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए काम करना है, इसी उद्देश्य। और इसके साथ में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। तो तथागत ने जो कहा है, मेरा जो धम्म है आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक, ये शुरुआत में भी कल्याणकारक है, कल्याण के लिए। तो आपका फोकस अच्छाई की तरफ हो। अगर आप अच्छाई करते हो, अच्छाई की तरफ जाते हो, सक्सेस होते हो, तो बाद में भी सक्सेस होंगे, और शरीर छोड़ोगे तब भी सक्सेस होंगे। केवल अंत का ध्यान ही नहीं रखना। अंत का ध्यान रखते लोग तो उनको गुमराह कर देते लोग, और वर्तमान में क्या करना है करते ही नहीं है। बोलते तुम यात्रा पे चलो, यात्रा पे चलो, यात्रा पे क्यों चलो? तो यात्रा पे इसलिए चलो कि तुमको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी कुछ मत करो, अभी दारू पियो, शराब पीते पीते यात्रा पे चलो, गांजा पीते पीते यात्रा पे चलो, जुआरी खेलते खेलते यात्रा पे चलो, वेश्यागमन करते करते यात्रा पे चलो, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी भाई साहब, गलती है। वो जो आपको बता रहे हैं गुमराह कर रहे हैं, आपका केवल दुरुपयोग कर रहे हैं, एक प्रचारक बना रहे हैं आपको, है ना। ध्यान रखना, आदि न कल्याणकार। कभी आपको जागृत होना होगा, आपकी इंद्रियों को आपको ही संयमित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। जब वो इंद्रिय प्रशिक्षित हो जाएगी, नहीं तो उन इंद्रियों को आप बेहोश कर दोगे, मन को बेहोश करोगे शराब पिला के, वाणी को गलत वाणी उपयोग करके अपने आप को बेहोशी की तरफ ले जाओगे, और बोलोगे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? आप कैसे विद्वान बनोगे? इसके लिए आपको अपने इंद्रियों को साधने की ज़रूरत है, मतलब उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन करोगे तब आपको कर्म करने की ज़रूरत है। अच्छे कर्म जब आप करोगे, अच्छे कर्म करोगे, आप अपने आप को प्रशिक्षित करोगे, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं आप अच्छा जनोपयोगी उस व्यवसाय के हिसाब से, तब आप एक सिस्टम का निर्माण करोगे। सिस्टम के माध्यम से सरकार के साथ मिलकर, सिस्टम के साथ मिलकर, अच्छी चीज़ों के साथ मिलकर, संविधान के रूप में एक अच्छा काम करके आप आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आपके परिवार के अंदर में सब लोग सुखी और खुशी रहे, आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, आप प्रगतिशील हो। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ आपके माध्यम से इस धरती पर बहुत सारे अच्छे कार्य हो, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।